कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम जितना ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, खुशी उतनी ही दूर भागती जाती है ना? एक अजीब सी बात कि जितना हम चाहते हैं उतना ही अंदर से खाली महसूस करते हैं। चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। असल में यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बात घूमेगी। और ये सिर्फ चीजों को पाने के बारे में नहीं है। ये मुद्दा हमारे आत्मविश्वास और मन की शांति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो फिर इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? देखिए, जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं वह हमें आत्मविश्वास पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। चलिए समझते हैं कि ये मांगने का चक्र आखिर है क्या। देखिए, सोर्स का मेन आइडिया यही है। जब कोई इंसान हमेशा कुछ न कुछ मांगने की हालत में रहता है, चाहे वो भगवान से हो, लोगों से हो या अपनी किस्मत से, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर की वैल्यू को कम कर देता है। एक कमी का एहसास, एक खालीपन पैदा करता है। और ये जो आइडिया है ये सीधा सोर्स टेक्स्ट से ही लिया गया है। इसमें बहुत साफ तरीके से लेने की सोच को आत्मविश्वास की कमी से जोड़ा गया है। और इसके बिल्कुल उलट, जब हम देने की मानसिकता में आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही कमाल की है। सोर्स एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देता है। वो कहता है कि जब हम अपनी कोई इच्छा पूरी करते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। ये तो आग में घी डालने जैसा है, जिससे वो इच्छा की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है और हम और ज्यादा मांगने लगते हैं। तो सवाल ये है कि अगर मांगना एक चक्र है, एक ट्रैप है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? यहीं पर पूरी कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। इसका जो समाधान है वो हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने में छिपा है। यहां देखिए, दो तरह की सोच है। एक तरफ है मांगने की मानसिकता, जो हमेशा हमें ये एहसास कराती है कि हमारे पास कुछ कम है, और दूसरी तरफ है देने की मानसिकता, जो इस एहसास से आती है कि हमारे पास इतना है कि हम किसी और को दे सकते हैं। बस यही छोटा सा बदलाव आत्मविश्वास की असली चाबी है। सोर्स हमें सिर्फ फिलॉसफी नहीं देता, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है। वो कहता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसकी आप मदद कर सकें, लेकिन जो बदले में आपको कुछ भी ना दे पाए। ये एक छोटा सा निस्वार्थ काम आपके दिमाग को एक गहरा मैसेज भेजता है कि आपके पास कमी नहीं बल्कि बहुतायत है, और बस वहीं से वो कमी का चक्र टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने का कोई शॉर्टकट या नुस्खा नहीं है। इसका असली मकसद, इसकी असली मंजिल इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सोर्स हमें बताता है कि जो असली इनाम है वो है संतुष्टि। ये वो मंजिल है जहां देने की मानसिकता हमें आखिरकार ले जाती है। तो ये संतुष्टि आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। ये एक अंदर की अवस्था है। सोर्स इसे प्रकृति का सबसे बड़ा धन कहता है, एक ऐसी दौलत जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। और अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं, एक ऐसा विचार जो सारी बातों को एक साथ जोड़ देता है। सोर्स टेक्स्ट की ये पहली लाइन उस अवस्था के बारे में बताती है जहां सारी इच्छाएं, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और मन एकदम आजाद, एकदम बेफिक्र हो जाता है। और ये रही आखिरी और सबसे दमदार लाइन। असली शहंशाह या सम्राट वो नहीं है जिसके पास दुनिया की हर चीज़ है, बल्कि वो है जिसे अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सच्ची आज़ादी और असली ताकत इसी में है। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है, सच्ची शक्ति और असली दौलत का मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ इकट्ठा करने में है या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस न करने में?